Hello and welcome guys. In this video we are going to learn about dumping. Now अब dumping क्या होता है? जब किसी अदर कंट्री का सेलर किसी अदर कंट्री में या फॉरेन मार्केट में अपने गुड्स की प्राइस को कम करके सेल करता है यानी लो प्राइस में सेल करता है तो उसे हम कहते हैं डंपिंग। यानी कि अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल पे लिया है कि यूएसए हमें मोबाइल फ़ोन्स को सेल करता है $200 में, वहीं वो अपनी खुद की कंट्री में $300 में सेल करता है अपनी ओन डोमेस्टिक कंट्री में। तो जब भी कोई कंट्री का प्रोड्यूसर हमें लो प्राइस में अपने गुड्स को सेल करता है तो उसे हम कहते हैं डंपिंग। अब प्रोड्यूसर्स या कोई सेलर हमें वो डंपिंग की तरफ क्यों मूव ऑन होते, क्यों जाते डंपिंग की तरफ में, क्यों अपने घाटा खा के हमें गुड्स सेल करते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि समटाइम्स उनके पास ऐसा हो जाता है कि जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत लार्ज हो जाती है और उनकी जैसे डोमेस्टिक मार्केट में एक पर्टिकुलर नीड्स होती है ना कि इतने ही गुड्स बिकते होंगे, तो उसके चलते जब उनकी डोमेस्टिक मार्केट में इनकी जो नीड्स होती है वो फुलफ़िल करने के बाद उनको लगता है कि हमारे ये प्रोडक्ट्स एक्सेस प्रोडक्शन जो बच गई है उस गुड्स को सेल करने के लिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अदर मार्केट में सर्च करते हैं यानी कि फॉरेन मार्केट में सर्च करते हैं। और फॉरेन मार्केट में वो लोग क्यों सर्च करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि शायद ये गुड्स वहाँ अवेलेबल ऐसा नहीं है, जिसके चलते अगर हम इसे लो प्राइस में सेल करें तो लोगों को इसकी आदत हो जाए। तो इसके चलते वो क्या करते हैं, डंपिंग करने के लिए जाते हैं, लो प्राइस में सेल करने के लिए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डंपिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डंपिंग। अब टाइप्स ऑफ डंपिंग में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ डंपिंग के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। तो हम फर्स्ट में मूव ऑन होते हैं इंटरमिटेंट डंपिंग। अब इंटरमिटेंट डंपिंग में क्या होता है कि इन इंटरमिटेंट डंपिंग प्रोड्यूसर सेल्स देयर एक्सेस अनसोल्ड गुड्स इन फॉरेन मार्केट इन लो प्राइस टू कवर अप देयर लॉस। अब इंटरमिटेंट डंपिंग में जैसे मैंने मीनिंग लिखा हुआ है कि यहाँ अपने लॉस को कवर करने के लिए वो लोग डंपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक्सेस गुड्स प्रोडक्शन हो जाता है। अब वो वेस्टेज हो, इससे वो पड़े ख़राब हो, इससे अच्छा वो क्या करते हैं कि ना लो कॉस्ट में सेल करने के लिए जाते हैं, जिससे उनके जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जो थोड़ी बहुत वेरिएबल कॉस्ट जो उसमें इनपुट होती हैं, जिसमें से उनका प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है, बस उतने में वो क्या करते हैं, गुड्स को सेल करने जाते हैं अदर कंट्रीज में। तो इससे हम कहते हैं इंटरमिटेंट डंपिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज परसिस्टेंट डंपिंग। अब इस डंपिंग में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक्सेस गुड्स को सेल करने नहीं जाता है। इसमें होता क्या है, वो परसिस्टेंसली क्या करता है, वो डंपिंग करता है, यानी कि वो कंटिन्यूसली डंपिंग करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि एक आदत बना देना चाहता है लोगों की कि वो मेरे गुड्स की तरफ मूव ऑन हो। और वो प्रोडक्शन भी इसलिए करता है ताकि वो डंपिंग कर सके अदर कंट्री में। तो इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट डंपिंग, जो कि अगर एक हम टाइम लिमिट सेट कर दिए। परसिस्टेंट डंपिंग में क्या होता है कि प्रोड्यूसर से बोल देता है कि ठीक है सर, मैं अदर कंट्री में बोलता है कि सर मैं आपके हर मंथ में इतने गुड्स को सप्लाई करूंगा इस कॉस्ट में। तो परसिस्टेंटली डंपिंग में क्या होता है कि वो कंसिस्टेंटली क्या करता है, अपने गुड्स को सप्लाई करता है लो कॉस्ट में टू द फॉरेन मार्केट, इनटू द फॉरेन मार्केट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड, प्रीडेटरी डंपिंग। अब प्रीडेटरी डंपिंग में क्या होता है कि ये थोड़ा सा सिमिलर है परसिस्टेंस के, जिसमें क्या होता है कि प्रीडेटरी में थोड़ा सा सिमिलर है कि प्रीडेटरी में ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स को दूसरे मार्केट में, फॉरेन मार्केट में अगर लग रहा है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है और इसके जो कॉम्पिटिटर है वो भी बहुत है, तो वो क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंटली अपने गुड्स को सप्लाई करते हैं उसको फॉरेन मार्केट में, और इस हद तक सप्लाई करते हैं जिससे जो उनके कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उस फॉरेन मार्केट में, वो क्या हो जाए, थक जाए कि अब यार हमारा तो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा क्योंकि लो कॉस्ट में अवेलेबल हो गया है मार्केट में, तो पब्लिक उस तरफ मूव ऑन हो रही है। तो क्या हो जाते हैं, थक के अपने प्रोडक्शन बंद कर देते हैं एंड दे स्विच द जॉब और दे स्विच देयर प्रोडक्शन। तो अपने मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है कि वहाँ पास का जो फॉरेन मार्केट का जो प्रोड्यूसर होता है, जो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है, वो क्या हो जाता है, एक मोनोपोली बन जाता है उस मार्केट के लिए। फिर वो क्या करता है कि अब उसे लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में है ही नहीं, देन वो क्या करता है, अपने प्राइस को वो इंक्रीज कर देता है आफ्टर देयर वर नो कॉम्पिटिटर इन दैट मार्केट। अब जब उसे लग रहा है कि इस फॉरेन मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचा, तो वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो इसे हम कहते हैं प्रेडिटरी डंपिंग। अब
एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिकली ये ड्यूटी होती है, वो टैक्स होता है जो कि डंपिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। जैसे चाइना हमें एक पेन सेल करता है जिसकी कॉस्ट है 30 रुपये, जो कि उसके खुद की मार्केट में वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में 50 रुपीज़ में सेल कर रहा है। यानी कि हम अगर अपनी इंडिया की बात करें तो हम भी एक पेन खरीदने अगर इंडिया में जा रहे तो वो 50 रुपीज़ की कॉस्ट में हमें मिल रही है, बट चाइना उसे अवेलेबल करा रहा है इंडिया को 30 रुपीज़ में। तो जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर होगा वो तो 30 रुपीज़ में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो 20 रुपीज़ की सेविंग हो रही है ना पर पेन पे। तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, उससे उनको बिना अफेक्ट किए, यानी उनको कोई भी लॉस बियर ना करना पड़े, इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, ताकि जो हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है या लोकल प्रोड्यूसर्स है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े कॉस्ट को लेके। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर हमें 20 रुपये कॉस्ट कम में मिलेगा कोई चीज़ तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, लगाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए पेन की कॉस्ट है 30 रुपीज़, तो हम उस पर जाए 10% कस्टम ड्यूटी लगनी है, तो 30 रुपीज़ के 10% 3 हो गया, तो 33 हुआ कॉस्ट। फिर अब हमें तो इंडिया में मिल रही है 50 रुपीज़ में और चाइना हमें 33 रुपीज़ में दे रहा है, तो हमको क्या करना है, ओवरऑल इसे इक्वल प्राइस में करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या लगा देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो कि ओवरऑल 50 करने के लिए हमें जो बैलेंस बचता है उसको कर लगा देते हैं 17 रुपीज़, तो आता है हमारा 50 रुपीज़ ओवरऑल एग्जैक्ट प्राइस ऑफ दैट पेन। तो इसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। नाउ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है, सपोज हम इंडोनेशिया से पेन खरीद रहे हैं जिसकी कॉस्ट है ₹30, वो हमें भी यानी इंडिया को भी 30 रुपीज़ में सेल कर रहा है, एंड वो अपनी खुद की कंट्री में भी 30 रुपीज़ में सेल करता है। यानी कि अगर वो हमारी कंट्री में सेल करता है तो वो कोई डंपिंग नहीं कर रहा है, वो कोई लो कॉस्ट में सप्लाई नहीं कर रहा है गुड्स को। बट हमारे इंडिया में 50 रुपीज़ की वही पेन अवेलेबल है, तो 20 रुपीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर इंडोनेशिया हमें 30 रुपीज़ में सप्लाई करता है पेन को, तो कस्टमर तो 30 रुपीज़ में अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज करती है उन प्रोडक्ट्स में जिसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अगर हम डोमेस्टिक कस्टमर्स की प्रोड्यूसर्स की बात करें तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी कैसे लगती है, अगर मान के चलिए पेन की कॉस्ट है 30 रुपीज़ की, अगर 30 रुपीज़ की कॉस्ट है तो हम 10% कस्टम ड्यूटी लगाएंगे 3 रुपीज़, तो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 33। अब हमारे इंडिया की कॉस्ट है 50 रुपीज़ की, तो 50 रुपीज़ करने के लिए हमें कम से कम 70 रुपीज़ का तो और टैक्स लगाना पड़ेगा। तो जिससे हम 70 रुपीज़ का टैक्स लगाएंगे उसको हम कहेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी के तौर पे लगाते हैं 70 रुपीज़। तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 50 रुपीज़। तो ये होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।